Hello students, welcome to my channel. And now today we are going to start class 10th maths और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। बहुत समय बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें इसकी, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स। मतलब एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है ये, जो कि साइड और एंगल्स में रिलेशन को बताती है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखने लायक है आपके लिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऑलवेज एक राइट ट्रायंगल में ही लगती है। राइट ट्रायंगल मतलब जिसका एक ट्रायंगल 90 हो और बाकी के जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हों, ऑलवेज। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, अगर हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री से ट्री मतलब होता है 3। ठीक है, 3। फिर गॉन, तो गॉन से बनता है साइड। ठीक है, ओके। और थर्ड है आपका मैट्रॉन। ओके, मैट्रॉन का मतलब होता है यहाँ से मेजर। ओके, इसका मतलब है कि 3 साइड का मेजर कहलाती ट्रिग्नोमेट्री। अलग अलग मीनिंग है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपके लिए यहाँ पे आपको जो साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, अब मान के चलिए हमने एक राइट ट्रायंगल लिया और राइट ट्रायंगल में ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये बताइए कि कितने रेशियो हो सकते हैं इन तीनों साइड से। तो जैसे पहला रेशियो हमने क्या लिया कि P/H। दूसरा रेशियो क्या हो सकता है H/P। ठीक है, थर्ड रेशियो क्या हो सकता है? थर्ड रेशियो हो सकता है B/H या इसका अपोजिट H/B। फिफ्थ रेशियो क्या हो सकता है P/B और या फिर B/P। इससे ज़्यादा आपके रेशियो नहीं हो सकते। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में इन रेशियोज को कुछ नाम दिए जाते हैं। अब क्यों दिए जाते हैं तो इसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कहीं ना कहीं मैथ्स में कोई चीज़ मान ली जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी P/H को एक रेशियो मान लिया गया है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन और C। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल C, मतलब साइन C। तो जो भी साइड होती है एंगल, इसके सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम साइन C के वैल्यू निकालेंगे तो साइन C के लिए ऑलवेज ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो साइन C इज इक्वल टू P/H। ओके, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? साइन का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक C इज इक्वल टू H/P, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन के बाद यहां पे लेते हैं कॉस। तो कॉस C की वैल्यू क्या होती है B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक ऑफ एंगल C इज इक्वल टू H/B। ओके, इसी तरीके से P/B होता है टेन। तो टेन C इज इक्वल टू P/B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट C इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? इसको एक लर्न करने का बहुत आसान तरीका भी होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद और यहाँ से हरी हरी बोले।
ओके, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले से P अपॉन H हो जाता है साइन, P अपॉन H क्या हो जाता है साइन, B अपॉन H हो जाता है कॉस और P अपॉन B हो जाता है टेन। लर्न करने का एक तरीका तो ये है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, तो P अपॉन H मतलब साइन, B अपॉन H मतलब कॉस और P अपॉन B मतलब टेन। इसी तरीके से H अपॉन P मतलब हो जाएगा कॉसेक, H अपॉन B मतलब हो जाएगा सेक और B अपॉन P मतलब हो जाएगा कॉट। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। एक और तरीका होता है कि आप एक और तरीके से इनकी वैल्यू लर्न कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। ये तो बहुत पुराना तरीका हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले। अब हम एक नया तरीका लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम थोड़े एक नए तरीके पे आते हैं। अब हमें जिस भी एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ती है उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है, साइन ऑफ एंगल सी यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके जो भी एंगल बनेगा इसके सामने की साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। और ये क्या कहलाती है एडजेसेंट साइड, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। दूसरा तरीका देखिए, सपोज मान के चलिए साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। तो अब इस एंगल के लिए ये वाली साइड बन जाएगी अपोजिट साइड और ये वाली साइड बन जाएगी एडजेसेंट साइड, ओके। मतलब यहां से क्या लिखेंगे अगेन ओ, मतलब यहां से क्या बनेगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी, और साइन ए के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही एंगल के लिए परपेंडिकुलर बन जाता है बेस और बेस बन जाता है परपेंडिकुलर। ये दोनों साइड बस इंटरचेंज होती हैं अलग अलग एंगल के लिए, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक भी होती है लर्न करने की। देखिए कैसे, आपको कुछ वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या रखना है सोह, ठीक है। दूसरा रखना है कहा और तीसरा रखना है टुआ, ठीक है। देखिए तो वैल्यू क्या निकलेगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बेस, जो जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है वो उसी से लगी होती है। क्लियर? इसको अपन क्या पढ़ेंगे सोह काहा एंड टुआ। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। ये भी बहुत इजी तरीका होता है। कैसे कि साइन की वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस की वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टी की वैल्यू क्या होती है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, कॉस की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट की वैल्यू हो जाएगी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इस तरीके से हम एक और ट्रिक से इनकी वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। जब तक आप ये वैल्यू लर्न नहीं कर पाएंगे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बेसिकली तो आप इसी तरीके से लर्न करें कि साइन जो सी है मतलब साइन थीटा है, मान के चलिए एंगल थीटा है, थीटा मतलब एक कोई वैल्यू, ठीक है। थीटा जो है ग्रीक वर्ड है, ओके। तो थीटा एक वैल्यू है, तो साइन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तरीका हमको यही लर्न करने का होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप यही लर्न करें, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। एक बार लर्न कर लेंगे तो आपको फिर बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लर्न होना ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। अब चलिए हम कुछ जर्नल फॉर्मूले लेते हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए साइन की वैल्यू होती है, यानी साइन थीटा या साइन ए, तो साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि हम इसका मल्टीप्लाई सिर्फ कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ओके, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू होती है 1/सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/कोस थीटा। क्लियर है। यदि हम सेक का मल्टीप्लाई कर दें तो कोस थीटा, ओके, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/टेन थीटा। यदि हम यहाँ से कॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो 1 2 3, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी ये दोनों इंटू में मिले तो आंसर 1 लिख देना है, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी कभी आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू में मिले तो ऑलवेज 1 लिखना है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिले तो इंटू 1 लिखना है। इनकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब देखिए हम एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है, एक रिलेशन लेते हैं हम इसमें कि रिलेशन बिटवीन साइन कॉस टेन। ओके, तो रिलेशन बिटवीन साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, चलिए हमने एक राइट ट्रायंगल इमेजिन किया इसमें। ओके, तो ये लिया हमने वैल्यू थीटा, ये ए, ये बी और ये सी। ओके, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले लिया हमने टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब हम क्या करते हैं, ए सी का डिवाइड कर देते न्यूमरेटर में, ए सी का डिवाइड कर देते डिनोमिनेटर में। मतलब यहाँ से कि ए बी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए सी। अगर आप ध्यान से देखें ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा। ओके, और बी सी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला भी है और साथ में आपके रिलेशन भी है, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। अगर टेन की वैल्यू ये है तो कॉट की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप यहीं पे सॉल्व कर सकते थे कि सपोज मान के चलिए यहाँ पे ए बी बी सी ना भी रखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्या करते हैं हाइपोटेन्यूज के डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में और हाइपोटेन्यूज के डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस थीटा। इस तरीके से टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये आपका बेसिक है, कॉन्सेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। यदि आप पे इतना लर्न हो गया तो डेफिनेटली आपको इसके क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।